Hello, everybody. You are watching Inheritance Biology lecture series with Nidhi Sharma. Firstly, I will let you know what we are going to cover in this lecture. In this lecture, we are going to cover aneuploidy. But before that, let me tell you the basic concepts of chromosomal mutation. Right? What is chromosomal mutation? Already हम पिछली सब वीडियोस में ये डिस्कवर कर चुके हैं. I mean to say स्टडी कर चुके हैं. हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ा, उसके अंदर क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ा, जीनोमैटिक म्यूटेशन पढ़ा, यूप्लॉइडी पढ़ा. Now this is the last topic, aneuploidy, and in this video we are going to basically cover aneuploidy. Firstly, let me tell you the basic concept, then we will get into the heart of the topic, right? Chromosomal mutation. Chromosome क्या है? You know very well, right? अभी तक इतना टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं तो you must know. Well, कुछ नहीं है एक चीज़ हमारे न्यूक्लियस में जिसके पास बहुत सारे क्या है, जीन्स है, जो कि क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. म्यूटेशन क्या है? हमारे जेनेटिक मटेरियल में जो भी चेंज हो रहा है, चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन. इट कैन मीन क्रोमोसोम, जीन और डीएनए, राइट. ठीक है. तो उसके बाद हमने इसका फर्स्ट टाइप पढ़ा, क्रोमोसोमल एब्रेशन. क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या था? क्रोमोसोमल एब्रेशन में जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा था, जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा था तो हम उसको क्या बोल रहे थे, क्रोमोसोमल एब्रेशन. यानी जैसे ये क्रोमोसोम ऐसे है, यहाँ से कट गया, इतना बचा, ये वाला पार्ट लॉस हो गया, तो ये क्या था, क्रोमोसोमल एब्रेशन. नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा जीनोमैटिक म्यूटेशन. जीनोमैटिक म्यूटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये 23 ये है कोई भी ह्यूमन बीइंग का सेल जिसके पास 2n होता है, यानी ये एन 23 क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं. ठीक है. इसमें से या तो कोई भी सेट लॉस हो जा रहा है ऐसे, या फिर एक और नया सेट आ जा रहा है, कुछ भी एडिशन हो जा रहा है. तो वो सब हमने किसके अंदर पढ़ा था? वो सब हमने जीनोमैटिक म्यूटेशन में यूप्लॉइडी के अंदर पढ़ा था. ठीक है. जहाँ क्रोमोसोम के सेट में चेंज हो रहा है, जहाँ क्रोमोसोम के सेट में चेंज हो रहा है वो है यूप्लॉइडी. और जहाँ पे क्रोमोसोम के पेयर में चेंज हो रहा है, जो पेयर है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर में चेंज हो रहा है, यानी यूप्लॉइडी में जो सेट है उसके सेट में चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है. बट एन्यूप्लॉइडी में जो सेट है और उसके अंदर पेयर है और पेयर के अंदर क्रोमोसोम है, यानी उनमें चेंज हो रहा है, राइट. तो आप यहाँ इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पर्टिकुलर पेयर. किसी भी पर्टिकुलर पेयर में चेंज हो रहा है, राइट. इसके आगे हम देखेंगे होमोलोगस पेयर में चेंज हो रहा है कि नॉन होमोलोगस पेयर में चेंज हो रहा है, राइट. गोट इट. ठीक है. ये तो हमने ऐसे एक एग्जांपल लिया था कि जो ह्यूमन सेल है उसके पास क्या होता है, 2n डिप्लॉइड होता है. ठीक है. तो 2 × 23, n क्या है, 23. एक साइड के पास कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स, तो टोटल 23 × 46 हुआ. गोट इट. देन अगर उसमें एक हम ऐड कर दें, 46 में एक का अगर एडिशन हो जा रहा है तो 47 बन जा रहा है. तो एडिशन विल ट्रिगर चेंज, कुछ भी चेंज होगा तो चेंज विल ट्रिगर एनी सिंड्रोम, राइट. और 46 -1 हो जा रहा है यानी लॉस हो जा रहा है, तो 45 हो जा रहा है, तो वो भी क्या करेगा, किसी ना किसी सिंड्रोम को ट्रिगर करेगा. आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा जो भी बताया. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं एन्यूप्लॉइडी को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, मेनली हाइपो एन्यूप्लॉइडी, हाइपर एन्यूप्लॉइडी. हाइपो मीन्स लॉस, हाइपर मीन्स एडिशन, राइट. कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली, पर तो आप ये यहाँ पे ऐसे जिसमें ओ आ रहा है उसको याद रखिएगा. ठीक है. हाइपो एन्यूप्लॉइडी में जो क्रोमोसोम है पेयर में, उसमें लॉस हो रहा है. ठीक है. कहाँ कहाँ पे कैसे लॉस हो रहा है वो यहाँ से बताएंगे. देखिए, ये मतलब ह्यूमन के पास क्या है, 2n है, उसमें से 2n में से पूरा, यानी 2n बोले तो क्या है, ये सिंपली क्या लिखा है, 2n बोले तो क्या लिखा है, यहाँ 46 लिखा है. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहा है, राइट. उसमें से -1 हो गया. ठीक है. इसमें से -1 हो गया तो क्या बचा, यानी 45. तो लॉस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन पर्टिकुलर पेयर. अब ये जो पेयर वाला सीन है उसको बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे यहाँ पे सब में आगे वही काम आने वाला है. ठीक है. जैसे कि ये क्या है, ह्यूमन बीइंग है और इसके अंदर क्या है,
क्रोमोसोम का पेयर है बहुत सारे, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल के लिए बना लेते हैं, यहाँ तक 23 पेयर्स है, ठीक है। उसने बोला लॉस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन पर्टिकुलर पेयर, ठीक है। ये कोई भी पेयर है, ये एक और दो, ये एक पेयर है, ठीक है। इसमें से जब कोई भी क्रोमोसोम लॉस हो रहा है, जब इसमें से क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसोमी, ठीक है। एक पर्टिकुलर पेयर में से लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है डबल मोनोसोमी, 2n-1 -1, ठीक है। देखिए अब जब एक माइनस हो रहा है तो मोनो लिख दिया है, ठीक है। दो बार माइनस हो रहा है सेम, तो डबल मोनोसोमी लिख दिया, ठीक है। अब इसमें लिखा है लॉस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, यानी एक इससे लॉस हो रहा है, एक इससे लॉस हो रहा है, एक इससे लॉस हो रहा है, ठीक है। -1 फ्रॉम ईच पेयर, राइट, ठीक है। यानी इसमें जब हम लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम की बात कर रहे थे तो सिर्फ एक पेयर से लॉस हुआ है, ठीक है, -1। अब जब डबल मोनोसोमी की बात कर रहे थे, लॉस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, बहुत सारी जगह सेट मेंशन है बट वो गलत है, क्योंकि 23 का अगर ह्यूमन ही है उनके पास दो सेट है, राइट, एन और एन। सेट में से अगर माइनस हो रहा है तो सिर्फ इतना माइनस हो रहा है। कुछ लोग सीधा सीधा लिख देते हैं कि ये क्या है, 2n है और -1 और -1 मिलके क्या बन रहा है ये, बट ऐसा नहीं है। आप इसको समझिए, ये जस्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यहाँ पे कोई मैथ्स नहीं लगाने का, ठीक है। अब 2n-2, 2n-2, अभी तक एक एक हो रहा था तो हम अलग अलग निकाल देते थे, अब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से हो गए, यानी ये पूरा ही गायब हो गया, ठीक है। अलग अलग में से नहीं गायब हो रहा है। अब क्या हो रहा है, एक पूरा जो क्रोमोसोम पेयर है वही गायब हो गया है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम गायब हो जा रहा है। अगर जब अलग अलग हो रहा था, यानी एक इसमें से जाएगा एक इसमें से जाएगा, तो यानी लॉस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, देन लॉस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम नॉन होमोलोगस पेयर्स, राइट। नेक्स्ट आता है हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपर एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है, एडिशन, जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है, यानी यहाँ पे लॉस हो रहा है तो वहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सब ऐसा समझ याद रखने का, इसको हम बोलते हैं नल नल नली, ठीक है, क्योंकि पूरा ही जीरो हो जा रहा है, पूरा ही पेयर चला जा रहा है, तो क्या पूरे ही इसके जीन्स क्या हैं, जीरो हो जा रहे हैं। अब बताइए आप, कोई भी क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, अगर कोई भी क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, एक क्रोमोसोम है उसके पास बहुत सारे क्या है, जीन्स है। लाइक ऐसे समझिए, एक कोई भी क्या है, पूरी फैमिली है, उसका एक लीडर है, उसके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और अगर वही उसी लीडर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जैसे उसको कोई हेल्थ इशू हो गया है, ठीक है, तो क्या होता है, पूरे घर का एकदम जो है सिस्टम थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है कि नहीं हो जाता है। वैसे ही ये जो सेल है, ये हमारा एक घर है, उसके अंदर ये क्या है, मेंबर्स रह रहे हैं, ठीक है। और उनमें से किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरा घर डिसबैलेंस होगा कि नहीं, पूरे घर में डिस्टरबेंसेस क्रिएट होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपर एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एडिशन होता है, 2n+1। आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं कि एडिशन में ट्राइसोमी चल रहा है और यहाँ पे मोनोसोमी चल रहा है। एक यहाँ मैथ्स लगानी नहीं है, पर याद रखने के लिए हम लोग लगा सकते हैं। 2 - 1 तो क्या बचेगा, जैसे 1 तो मोनो, 1 को मोनो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, ठीक है। और इसमें एडिशन में जब ऐड कर रहे हैं तो 2n+1 यानी 2+1 क्या हो जा रहा है, 3, तो यानी ट्राई, तो ऐसे ट्राइसोमी याद रख सकते हैं। ट्राइसोमी में क्या है, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है इसमें वन पर्टिकुलर पेयर में, जैसे ये पेयर था इसी में एक और आ गया, इसी में जैसे ये है एक पर्टिकुलर पेयर में क्या है, ऐड हो गया है, ठीक है। ट्राइसोमी इसको बोलेंगे। डबल ट्राइसोमी क्या बोलेंगे, जब जितने भी पेयर्स है, जितने भी ये पेयर है, सब में +1, सब में +1 क्या है, सब में एक एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए तो उसको हम डबल ट्राइसोमी बोलेंगे। टेट्रासोमी क्या बोलेंगे, जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जब होमोलोगस क्रोमोसोम 2 ऐड हो जाए, होमोलोगस क्या होगा, ये पूरा एक एक पूरा पूरा पेयर ऐड हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रासोमी, राइट। अब आपने देखिए जो ये यहाँ पे अलग अलग, यानी जो ये है एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम इन ईच पेयर,
ईच पेयर में एडिशन हो रहा है, तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है, अलग अलग सब में हो रहा है, तो यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में हो रहा है। अब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होमोलोगस और नॉन होमोलोगस वाला कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन में और बहुत ज़्यादा आपको क्या कंफ्यूज करेंगे कि 2n-1 और 2n-2 सेम कंडीशन बनेगी, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए 2 × 4 - 1 - 1, यानी तो 8 - 1 - 1 तो क्या आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू रखिए 2 × 4 - 2, तो ये भी क्या आएगा, 6 आएगा। बट आपको पूरी कंडीशंस अच्छे से समझनी है, फ्री फंड की कोई भी मैथमेटिक्स लगा के उसको सॉल्व नहीं करना है। वो जस्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है और उसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको सॉल्व करना है, राइट, कि कंडीशन कौन सी बन रही है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी और बेसिक क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन है वो सब भी पूरा म्यूटेशन हमने पूरा पढ़ लिया है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जेनेटिक म्यूटेशन, राइट। पूरा कंप्लीट हो चुका है म्यूटेशन की लेक्चर सीरीज, 5 लेक्चर्स पूरे म्यूटेशन के और अलग अलग हमने कवर किए। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, श्योरली आई विल रिप्लाई एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।